नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप निवेश के गुर सीख सकें, ये समझ सकें कितना इंपॉर्टेंट है सही समय पर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं मदद हर तरीके से। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। व्हाट्सएप 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर जाइए और अपने सवाल हमें लिख दीजिए #आस्क योर मनी लिखकर। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और विरल से आपके सवालों पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम समझेंगे पोर्टफोलियो की ABCD। यानी अगर आज से अभी से कोई अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है तो वो किस तरीके से करे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े से कम रिस्क एपेटाइट वाले होते हैं, जो थोड़े ट्रेडिशनल प्लान्स के साथ जाना चाहते हैं। FDs, बॉन्ड्स में ज़्यादा कंफर्ट आता है। एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसा भी होता है जो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वहीं थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हमारे व्यूअर्स के लिए मौजूद हैं, कहाँ आइडियली इन्वेस्ट करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बताइए। शुक्रिया दीपाली जी, आपने शो पे बुलाया। यानी ये पोर्टफोलियो की जब बात करते हैं ना दीपाली जी, तो जनरली जो जिन्होंने निवेश शुरू नहीं किया होता है या जो करने वाले हैं, हमेशा यानी पोर्टफोलियो ये एक अपने फ़ोटोज़ से रिलेटेड हुआ करता था कि मेरा फ़ोटोज़ का एक पोर्टफोलियो मुझे बनाना है। मेरे जो मैं जो फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ उसका एक पूरा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पर ये पोर्टफोलियो ये एक अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। बेसिकली अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो यानी क्या कि जो हम अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें जो निवेश करते हैं उसका एक ही जगह पे उसको लाना, एक ही जगह पे उसको दिखाना, या एक ही जगह पे उसको किसी को एक्सप्लेन करने के वक्त बताते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो में क्या आ सकता है, कंपोनेंट्स क्या है पोर्टफोलियो के। तो इक्विटी एक कंपोनेंट हो सकता है, फिर स्टॉक्स, हम जब भी इक्विटी की बात करते हैं तो स्टॉक्स एक कंपोनेंट हो सकता है पोर्टफोलियो का। म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो का कंपोनेंट हो सकता है। फिर एक गोल्ड जो हम कमोडिटीज कहते हैं वो एक कंपोनेंट हो सकता है। रियल एस्टेट एक कंपोनेंट हो सकता है पोर्टफोलियो का। यानी डिफरेंट फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मिलकर एक पोर्टफोलियो बनता है और वो वेल्थ क्रिएशन के लिए काम आता है। अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, यानी वो उसका एक बेसिस क्या होता है। एक तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमारा जो रिस्क टॉलरेंस है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से, उसके बेसिस के ऊपर हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं। और हमारी करंट सिचुएशन क्या है उसको ध्यान में रख के हम हमारे पोर्टफोलियो बनाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड आता है और रियल एस्टेट आता है। तो ये सारे कंपोनेंट से हमारा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता है। अभी एक सवाल आता होगा लोगों को कि कौन से टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं। तो अगर मैं जो उसको देखूं तो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है। तो जो निवेशक हाई रिस्क और हाई रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट एक इंटेंशन क्या होगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो। फिर एक होता है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कि मुझे रिस्क कम लेना है और मेरे पोर्टफोलियो में हाई रिटर्न्स ना आए, बट एक ऐसा रिटर्न आए कि जिससे मैं रिस्क कम लूं और रिटर्न्स भी मुझे कुछ अच्छे आ जाए। मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिटर्न्स कम रहेगा तो चलेगा, बट मेरा अप्रोच जो होगा वो कंजर्वेटिव होगा। जनरली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाते हैं और एग्रेसिव पोर्टफोलियो अगर जितना लंबा हो सकता है हमारे अवधि में, उतना हमारे रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो सकता है। फिर एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है दीपाली जी के इनकम पोर्टफोलियो। यानी मैं वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे रेगुलर इनकम आती जाए, राइट। सो जनरली अगर हम देखा जाए तो जो सीनियर सिटीजन्स क्लास होते हैं वो ऐसे इनकम पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं। इनकम का ऐसा इनकम, रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्टफोलियो अपना इन्वेस्टमेंट्स बनाना चाहते हैं, जिससे कुछ रेगुलर इनकम आती जाए, प्रोबेबली शायद से रिटायरमेंट के बाद। तो वो इनकम
पोर्टफोलियो पे फोकस करेंगे। फिर एक होता है स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो। अभी स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो यानी डेफिनेटली वो भी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। अभी उसमें हाई रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी शायद से पता नहीं हो सकती है। जैसे प्रोबेबली आईपीओज में हम जब डालते हैं थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव होता है कि पता नहीं है कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, कितना रिटर्न आगे जाके देगा। बट हाँ, एक ऐसा होता है कि नहीं, स्पेक्युलेटिव है, पता नहीं है शायद से, बट फिर भी रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, तो स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो। और एक फिर हाइब्रिड पोर्टफोलियो, मुझे एग्रेसिव भी नहीं रहना है, मुझे ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं रहना है, उसके बीच का, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो का मिक्सचर जो हो सकता है वो हाइब्रिड पोर्टफोलियो हो सकता है। अंत में इतना कहूंगा दीपाली जी के ये सब हमने ये पोर्टफोलियोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज देख लिए, बट मुझे वो क्रिएट करना है तो कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है वो हमेशा हम बात करते हैं। पहले तो हमको उसके फाइनेंशियल गोल्स, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है उसको ध्यान में रखना है। फिर उसका टाइम होराइजन क्या होगा, कितने अवधि के लिए मुझे वो निवेश करना है वो ध्यान रखना है। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं उसको असेस करना है, राइट। और अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल आपको वो पोर्टफोलियो बनाना है। फिर मेरा एसेट एलोकेशन क्या होगा, मुझे कितना इक्विटी में रखना है, कितना म्यूचुअल फंड में रखना है, कितना स्टॉक्स में रखना है, कितना रियल एस्टेट में रखना है, कितना गोल्ड में रखना है, कितना बॉन्ड्स में रखना है, सारे का मिश्रण करके कितना एसेट एलोकेशन करना है वो ध्यान में रखना है। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट सिलेक्शंस। मैंने एक बार एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोडक्ट आएगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे मॉनिटर भी करना है, रीबैलेंस भी करना है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो, मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सही जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीजों को मिलाकर एक हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता है। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो से जुड़ी हर तरीके की बारीकियां आपको बताई हैं हमारे मेहमान ने, और आपको समझाया है कि किस तरीके से आपकी एक आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से। तो ये तो बातचीत हुई आपके पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हरना चैटर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हैं। चैटर्जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम नमस्ते। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ, पारंपरिक में 2500 और आपका निपॉन स्मॉल कैप में 2500 और ओके, और एचडीएफसी में है 1800 बैलेंस एडवांटेज फंड। तो एक्चुअली और पीपीएफ में 2000 है पर मंथ। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि 2040 तक मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा। ये मेरा जो पोर्टफोलियो है 2040 तक पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा? हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना कब शुरू किया था, कुछ आइडिया दे सकते हैं कितनी वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की फिलहाल हो चुकी होगी? 2.5 लाख अराउंड। ओके, तो 6800 की इनकी मौजूदा एसआईपी चल रही है और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में लगभग 2.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है। 3 फंड्स इन्होंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स इन्होंने नहीं रखे हैं, उतना क्लटर्ड नहीं किया है पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज। अब क्वेश्चन इनका क्लियर है, ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें ये अपने इस पोर्टफोलियो से बाय 2040, यानी मौजूदा ईयर से अगर कंपेयर कर दें तो 17 साल के आसपास का इनके पास समय है। तो इस पोर्टफोलियो के साथ कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे विरल ये? दीपाली जी, हरनाथ जी को ये कहना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो काफ़ी सही है, फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, कम फंड है, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। करंट पोर्टफोलियो ऑलरेडी 2.5 लाख हो चुका है। अगर यहाँ से 12% का अनुमान में लेकर चलूँ और 2040 का उनका टारगेट है, तो कम से कम 60 लाख का पोर्टफोलियो यहाँ से वो बना पाएंगे अपने 2040 तक अगर वो टारगेट रखते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो 16-17 साल में कम से कम वो 60 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो अपने 6800 की एसआईपी से बना पाएंगे। ओके, तो चलिए, स्ट्रैटेजी आपके लिए क्लियर है। जैसे आपको बताया गया, पोर्टफोलियो आपका सही है और अगले 20 सालों में 60 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ये आपके लिए राय दी गई है। लेकिन अगला सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू में भेजा है, विवेक ने दे रहा है। उनसे 47 ईयर्स इनकी एज है, 5000 पर मंथ का ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 13 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, शुरुआत करना चाहते हैं 5000 के साथ। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
दीपाली जी, विवेक जी को यानी उनकी एसआईपी जो है वो उनको 5,000 की एसआईपी करनी है, 47 की उनकी एज है, तो डेफिनेटली वो उनके क्वेश्चन से रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टारगेट कर रहे हैं और उनको 1 करोड़ हासिल करना है। तो आने वाले 13 सालों में अगर वो 5,000 की एसआईपी करेंगे, 12% अनुमान से मैं अगर देखूं तो 19 लाख के आसपास वो जुटा पाएंगे और 1 करोड़ अगर उनको हासिल करना है तो कम से कम 27,000 की एसआईपी अगर वो करते हैं तो ही वो 1 करोड़ जुटा पाएंगे। अभी के एसआईपी से कम 19 लाख जुटा पाएंगे वो। ओके, तो 19 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। फिलहाल इस एसआईपी से 1 करोड़ का टारगेट तो संभव नहीं है। आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, लगभग 27,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेंगी। बाकी इनका पोर्टफोलियो सही है विरल, जो ये जिस फंड्स का शुरुआत करना चाहते हैं, आप इन्हें कौन सा फंड रेकमेंड करेंगे? और साथ ही अगर ये आपकी सलाह के अनुसार 27,000 के आसपास की एसआईपी करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट किन फंड्स में इनको एलोकेशन करना पड़ेगा उस राशि का? देखिए, हमेशा जब हम पोर्टफोलियो, हमने शुरू में पोर्टफोलियो की बात की, तो पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो 3 से 4 फंड रखिए। आप एक फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, एचडीएफसी का फोकस फंड रख सकते हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप टाटा का लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, राइट, और एक सेक्टोरियल फंड भी रख सकते हैं, या अगर सेक्टोरियल नहीं रखना है तो एक बैलेंस फंड, थोड़ा सा एक हाइब्रिड अप्रोच रखना है तो एक एचडीएफसी का या आईसीआईसीआई का एक बैलेंस फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 4 फंड से उनका काम हो जाएगा जो उनको अचीव करना है। बट हाँ, एसआईपी उनको करनी पड़ेगी इंक्रीज, कम से कम 22,000 की एसआईपी अगर वो इंक्रीज करेंगे तो ही वो अपना एक जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको फंड के हिसाब से सजेशन दिया गया है। बात करते हैं रोहित जैन से। रोहित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्कार। रोहित जैन बोल रहा हूँ जी, पटियाला पंजाब से। बताइए। जी मैम, एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसमें मैंने अपना मंथली इन्वेस्टमेंट भी भेजा हुआ है। मैं अप्रोक्सीमेटली 35,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहा हूँ इनटू डिफरेंट फंड्स, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 20 लाख का और मेरा फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू है 1.2 करोड़ के लगभग। पीएफ है मैम, गोल्ड है इन्वेस्टमेंट में। तो मैम मेरे गोल्स भी मैंने भेजे थे उसमें कि ईयर जैसे, हाँ जी, 2028 से पर ईयर मेरे को 10 लाख रुपीज चाहिए होंगे फॉर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, और 2034 में 50 लाख चाहिए होगा फॉर सम marriage purpose or some other education purpose, and then 2040 से what I was planning my retirement 1 lakh per month for post retirement life। तो इसके बारे में एडवाइस चाहिए था मैम। ठीक है, तो बेसिकली आपके 2-3 गोल्स हैं, उन गोल्स के हिसाब से आप विजन लेकर चल रहे हैं। 35,000 की फिलहाल एसआईपी है, 20 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और जैसे इन्होंने बताया इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे चाहिए होंगे। इन्होंने ईयर्स भी मेंशन किए हैं जो डिटेल्ड मेल इनके पास है, फिर चाहे वो रिटायरमेंट की प्लानिंग हो या बाकी गोल्स को पूरा करना हो। एफडी, पीएफ, गोल्ड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्लोजर टू 2 करोड़। पोर्टफोलियो अगर आप इनका देखेंगे तो इनके पास पोर्टफोलियो में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है 10,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 7,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और बाकी फंड्स भी इनके पास शामिल हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप। तो ट्रेडिशनल प्लस अग्रेसिव मिक्स इनका पोर्टफोलियो का क्या सजेशन इनके लिए, इनके वेरियस गोल्स को ध्यान में रखते हुए विरल? काफ़ी डिटेल्ड अच्छी तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस रखा है यहाँ पे, और उसको आंसर भी मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। करंट एसआईपी उनकी 35,000 की चल रही है, तो पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पोर्टफोलियो चल रहा है वैसा चलने दे, ठीक है। अभी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू उनकी 20 लाख की है, तो अगर मैं यहाँ से 4 साल, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि उनको नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद उनको पोर्टफोलियो से कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉवल चाहिए, तो नेक्स्ट 4 ईयर में आपका जो एमएफ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मैं अभी करंट कंट्रीब्यूशन और जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है दोनों को अगर मैं करूं तो 53 लाख वो आराम से जुटा पाएंगे। तो 2028 से लेकर जो 33 का जो उनका टारगेट है वो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से आराम से प्लान कर सकते हैं, तो उसको फोकस करके आप म्यूचुअल फंड से आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। 28 से 33 का जब 34 से
आपको आपका जो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है, अभी का जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो आपने 30 लाख किया है, वो मैं अगर कंजर्वेटिव, क्योंकि गोल्ड का जो रिटर्न है मैं एक्सपेक्टेड यहाँ से 6-7% के आसपास भी लेकर जाऊं, तो आपका वो जो 30 लाख का जो गोल्ड है वो कम से कम 50 लाख के आसपास का वैल्यू बन के रह जाएगा। तो आपका जो 34 में जो 50 लाख का जो टारगेट है वो आपका गोल्ड वाला जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप करिए। फिर 2040 से आपको हर एक साल 1 लाख चाहिए, तो डेफिनेटली आपके रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो सोच रहे हो कि एज अ पेंशन आपको चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कैसे आप उसको प्लान कर सकते हैं। करंट वैल्यू के हिसाब से आपका जो पीएफ और एमएफ, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को आपको वो 2040 से जो आपको विड्रॉवल चाहिए 1 लाख का, उसको टारगेट कर सकते हैं। आपका पीएफ से 2023 अगर मैं अभी से पकड़ूं, जो अभी करंट वैल्यू आपने बताई है, और अभी से मैं आपका जो 2040 तक का जो टारगेट है, वहां पे कम से कम आपको आपका जो करंट ओवरऑल अमाउंट है पीएफ से और एमएफ से दोनों मिलाकर आपका 2 करोड़ का वैल्यू आपका बन जाएगा। यानी एमएफ से कम से कम आपका 1 करोड़ के आसपास का बनेगा, पीएफ से आपका 1 करोड़ 58 लाख का आपका बनेगा। तो दोनों को मैं अगर करूं कंसीडर, तो एमएफ और पीएफ से आपका जो 1 लाख विड्रॉवल का प्लान है 2040 से, वो भी आप अचीव कर पाएंगे। तो आपके जो गोल्स है आपके, वो आप आसानी से कर पाएंगे। अभी सिर्फ वही है कि 2040 से जो आप 1 लाख का विड्रॉवल सोच रहे हैं वो आपका कब तक चलेगा। तो 1 लाख 2 करोड़ में से 2 करोड़ का वैल्यू ओवरऑल बन जाएगा आपका, तो 2 करोड़ से आप एवरी ईयर 1 लाख आप विड्रॉवल कर सकते हैं। आपके रिटायरमेंट पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन देके हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पोर्टफोलियो आपका सही है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको सजेस्ट की गई हैं क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए अपने वेरियस गोल्स को अचीव करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को लेंगे, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं एक और सवाल हमें भेजा है भीम पवार ने रतलाम मध्य प्रदेश से, और ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 36,000 की एसआईपी चल रही है, फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है 27 लाख। 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है, और एसटीपी के जरिए मंथली ये 1500 का और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिलहाल इनके पास है आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इनके पास है, और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। 27 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू के साथ 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है, बताइए विरल। देखिए दीपाली जी, यानी पहले तो जब पोर्टफोलियो दिखता है, हम पोर्टफोलियो की चर्चा भी शुरू में की कि पोर्टफोलियो जब दिखता है तो हमेशा एक सजेशन ऐसा रहता है कि आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां के म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रखिए। एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी का 2 या 3 फंड पोर्टफोलियो में रखना ना, वो अच्छा नहीं होता है। तो अलग अलग फंड्स रखिए, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स रखिए, और अलग अलग एएमसीज के फंड रखिए। तो इस 2 तरीके से आप आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। तो और ओवरऑल जो 5 से 6 स्कीम होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, तो वो डिफरेंट एएमसीज के और डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए। आपका गोल है 5 करोड़ 20 सालों में, तो करंट वैल्यू आपकी जो है 27 लाख आपने जो बताई है, अगले 20 सालों में अगर मैं अगर कैलकुलेट करता हूं 12% अनुमान से भी, तो आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। इनफैक्ट आप 5 करोड़ 90 लाख जितना आप बना पाएंगे आप अगले 20 सालों में, आपके ओवरऑल अभी के करंट वैल्यू से और आप जो एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो उससे। ओके, तो जैसे आपने कहा कि एक ही एएमसी में निवेश से बचना चाहिए, तो फिर क्या इनको थोड़े बदलाव करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ ही कंटिन्यू करें? देखिए, डेफिनेटली बदलाव करना चाहिए। हालांकि उनके कैटेगरीज अलग अलग है। स्मॉल कैप है और एक ब्लू चिप है आईसीआईसीआई का, तो दोनों वैसे अलग होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी ओवरलैपिंग ऑफ स्टॉक्स, वो सब चीज हो सकता है। तो आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप ना लेकर निप्पॉन का स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, तो बैलेंस को रखकर मिड कैप में आप व्हाइट ओक का मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। ओके।
तो कैटेगरीज में तो ठीक है, आपका डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन सलाह ये है कि फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें और उसी के हिसाब से आपको चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। चलिए, ये तो रहा भीम के लिए सजेशन। अब बात करते हैं शहनवाज अंसारी से, बिहार से इन्होंने सवाल भेजा है और इनका सवाल है कि ये 4000 की SIP फ़िलहाल कर रहे हैं और 50,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 से 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फिलहाल पोर्टफोलियो में क्या क्या है? मोतिलाल ओसवाल मिड कैप 1000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500 रुपये महीना, क्वांट इंडिया स्मॉल कैप है 1500 रुपये महीना। तो ये है इनका पोर्टफोलियो। बताइए क्या सजेशंस? अंसारी जी को सजेशन यही है कि अभी के पोर्टफोलियो के अनुमान से अगर वो 12% अनुमान मैं यहाँ पे लगाऊं तो 41 लाख का पोर्टफोलियो वो जुटा पाएंगे अगले 20 सालों में। और अगर उनको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है तो कम से कम 11,000 की SIP करनी पड़ेगी और अभी की SIP है वो है 4,000, तो कम से कम यहाँ से 7,000 की SIP ऐड करनी चाहिए उनको। और वो कह भी रहे हैं कि वो 15% से शायद से वो अपना पोर्टफोलियो टॉपअप करेंगे, SIP टॉपअप करेंगे, बट थोड़ा सा और एग्रेसिव बनना पड़ेगा। कम से कम 11,000 की SIP से वो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे अगले 20 सालों में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। और फिलहाल आपकी जो SIP चल रही है 12% की दर से भी अगर आपका रिटर्न कैलकुलेट करें तो आप लगभग 41 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे। 11,000 की आपको SIP लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताइए विरल, फिर इनको अगर ये एलोकेशन बढ़ाते भी हैं, 4,000 से बढ़ाकर 11,000 करते हैं, तो इन्हीं फंड्स में एलोकेशन बढ़ा दें? इन्हीं फंड में ऐड करें और एक फंड ऐड कर सकते हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं, जो टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है वो फंड ऐड कर सकते हैं। HDFC का फोकस फंड है, वो 2 फंड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंड अभी 3 ही फंड है, तो ओवरऑल 5-6 स्कीम का भी पोर्टफोलियो रखते हैं और 11,000 की SIP भी करते हैं, तो उसको 11,000 को वो टोटल डिवाइड कर सकते हैं 5-6 स्कीम के अंदर। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन। अब बात कर लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स की। तो विरल, बताइए कौन से फंड्स आपने सेलेक्ट किए हैं? पहले तो जो 3 कैटेगरी यानी एक फोकस्ड कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC फोकस्ड फंड है, कम स्टॉक्स, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। यहाँ से 5 साल के और 7 साल के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC फोकस देख सकते हैं। स्मॉल कैप में मैं निपॉन का स्मॉल कैप सजेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, लंबा पोर्टफोलियो है, 70, 80, 90 स्टॉक्स के आसपास का स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है निपॉन का स्मॉल कैप। टाटा का लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ से लार्ज कैप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो टाटा का लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन में। और एक थोड़ा सा सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बिजनेस साइकिल फंड जो है वो क्वांट का बिजनेस साइकिल फंड वो देख सकते हैं, काफ़ी एग्रेसिव है, हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अगर थोड़ा सा अलग फंड अलग कैटेगरी अगर पोर्टफोलियो में ऐड करनी है तो क्वांट का बिजनेस साइकिल फंड। ओके, तो क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, इसके अलावा आपको सजेस्ट किया गया है HDFC फोकस फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा लार्ज एंड मिड कैप। तो ये हैं वो सेलेक्ट फंड्स जिनके साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। विरल की चॉइस के हिसाब से ये सजेशन आपको दिया गया है। तो चलिए, इन फंड्स को आप नोट कर लीजिए और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।